मैं आपको ऐसे मुद्दे पर जानकारी देने जा रही हूं जिसका इंतजार देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे वक्त से कर रहे हैं, बेसब्री से कर रहे हैं। और वो है 8वां वेतन आयोग। कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। जी हाँ, अभी सरकार इसकी तैयारी में जुटी हुई है और आयोग के गठन से पहले इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि काम की जो रूपरेखा है वो तय की जा रही है। अब सवाल उठता है कि इससे सैलरी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है। देखिए, रिपोर्ट बताती है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब ये कि जो न्यूनतम वेतन अभी 18,000 रुपए है वो बढ़कर लगभग 30,000 रुपए तक पहुंच सकता है। फिटमेंट फैक्टर ये भी समझ लीजिए। फिटमेंट फैक्टर जो किसी वेतन आयोग में सैलरी तय करने का अहम आधार होता है, इस बार करीब 1.8 रहने का अनुमान है। यानी इसका सीधा मतलब अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो समझिए ये कि कर्मचारियों को वास्तविक तौर पर लगभग 13% की सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है, जो कि मौजूदा महंगाई के दौर में एक बहुत बड़ी राहत यानी कि सबसे बड़ी राहत साबित होगी। अब और समझिए, जैसे करीब 33 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में पेंशन धारक जो हैं वो इस वेतन आयोग के दायरे में आ जाएंगे। और खास बात यह है कि ग्रेड सी के कर्मचारी यानी जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं इस आयोग में सबसे ज्यादा फायदा ले पाएंगे। अब बात करें इसके असर की, जो सबसे ज्यादा खास है, जिसका जिक्र करना जाहिर सी बात है लाजमी है, तो रिपोर्ट कहती है कि 8वें वेतन आयोग से देश की जीडीपी पर भी इसका असर पड़ेगा और ये 0.6 से 0.8% तक हो सकती है। हालांकि सरकार पर सालाना 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पैसा सिर्फ खर्च नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पैसा सिर्फ खर्च होगा तो ऐसा नहीं है। ये पैसा खर्च नहीं होगा सिर्फ, बल्कि इसका फायदा बाजार को भी मिलेगा। देखिए, वेतन बढ़ने के बाद ऑटो, कंज्यूमर गुड्स और जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें मांग बढ़ सकती है और साथ ही बचत और निवेश के विकल्पों में भी तेजी आ सकती है। अनुमान क्या है? अनुमान है कि इक्विटी, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेशों में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत हो सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। देखिए, वैसे आपको ये भी याद दिला दें कि जब पिछला 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन योजना आई थी, तब आपको याद होगा कि किस तरह से 2017 में जीडीपी ग्रोथ को करीब 2% का बढ़ावा यहाँ पर मिला था और ये अपने आप में एक अच्छा खासा बढ़ावा देखा गया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग भी देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेगा और सरकारी कर्मचारियों की जेब में खुशहाली यहाँ पर लाएगा। तो फिलहाल इंतजार कीजिए, लेकिन उम्मीद जरूर रखिए, क्योंकि अगला वेतन आयोग सिर्फ आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दे सकता है।